नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आप सभी के मन में उठ रहे सवालों का जवाब लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपका दिसंबर का जो अटेम्प्ट हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, जिसके अंतर्गत आप सभी ने जो एनालिसिस हमने किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पेपर है उसका स्तर जो है वो कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। तो क्या इसी तरह का पैटर्न भी जून में भी होगा? अगर पेपर जो है वो लगातार कठिन होता चला जाएगा तो क्या कितना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना? या अगर हम इसके दूसरे पहलू की ओर बढ़े तो हम कि भाई मैम सिलेबस चेंज होने की बात हम सुन रहे हैं, क्या सिलेबस चेंज होने के बाद में भी एग्जाम जो है इतना ही कठिन आने वाला है जितना दिसंबर का एग्जाम जो है हमारा आया है? तो ये बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों को का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूं। तो सबसे पहली चीज तो कि दिसंबर का पेपर, बिल्कुल आप सभी की बात से मैं सहमत हूं कि आपका पेपर जो है हिंदी का हुआ उसे हम सरल नहीं कह सकते। ठीक है, तो सरल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पेपर जो था वो आपका पूरा का पूरा विषय वस्तु को आधारित रहा है। ठीक है, गहराई से जिसने तैयारी की है उसी का ही सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांसेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन की बात करें या टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो वो 10 से 15-20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हर एग्जाम में रहते हैं जो टू द पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पता चल जाए कि भाई ये जो है ये क्वेश्चन इस रचना का रचनाकाल या इस रचना का को रचनाकार की बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन किसी कहानी से किसी पात्र की बात कर ली जाए या किसी उपन्यास की जो कथन की बात कर ली जाए, नाटक के गीतों की बात कर ली जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गहराई से जो प्रश्न है, गहराई पर आधारित प्रश्न या विषय वस्तु आधारित प्रश्न हम कहेंगे। तो एग्जाम का लेवल जो है वो आप देखेंगे लगातार, जब आप 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज को लेते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि भाई एग्जाम का लेवल जो है वो प्रश्नों का स्वरूप जो है, ठीक है, देखिए प्रश्न नहीं बदलते, सिलेबस वही है फिर प्रश्न कैसे बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है फिर प्रश्न कैसे बदल सकते हैं? प्रश्न को पूछने की जो भूमिका है उसको बदल दिया जाता है, तो उसको बदलने से जो प्रारूप है आपका वो बदल जाता है। ठीक है, तो कि एक ही क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये आप एक सही गाइडेंस में कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि आप परिचित है कि भाई आपका जो सिलेबस चेंज होने की संभावना है, तो उसमें क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, और जो चेंज होगा उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये कितना कठिन हो जाएगा, इन सब चीजों को मर्ज करने के लिए आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो है वो फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट कर चुका है, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजें डिटेल में, ठीक है, कहने का भाव ये है कि जो आपका हिंदी का एग्जाम आप अगर जून के अटेम्प्ट की तैयारी करें तो उसके लिए आप अभी से ध्यान रखिएगा कि आपको डिटेल में तैयारी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को इसमें याद रखना है कि इस कठिन एग्जाम को, जो जून का आपका अटेम्प्ट है, वो अगर दिसंबर के जैसा भी आता है, ठीक है, दिसंबर से कठिन नहीं माने, ठीक है, दिसंबर के जैसा भी आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए करना है आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने सिलेबस को डिटेल में कवर करना है। अब आप कहेंगे मैम सिलेबस तो चेंज होने की बात हो रही है, तो हम अभी से पढ़ के क्या करेंगे? तो भाई चेंज होने की बात हो रही है तो पूरा चेंज नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई रचना हटा दी गई, कुछ किसी यूनिट में से कुछ ऐड ऑन, कुछ और कुछ घटा दिया गया, कुछ जोड़ दिया गया, ये चेंजेस जो है उसमें संभावित है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हिंदी भाषा की उद्भव विकास की यूनिट ही हटा देंगे, नहीं। ठीक है, उसको आज के समय से प्रासंगिक किया जाएगा। ठीक है, उन चीजों को रिलेवेंट किया जाएगा, तो वो चीजें ऐड ऑन की जाएंगी, कुछ हटा दी जाएंगी, तो बाकी आपको अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जून का अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो जाए, जून का जेआरएफ मेरा हो जाए, उसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस को डिटेल में पढ़े, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपको ये कठिन एग्जाम भी आपको क्या लगने लगेगा? सरल लगने लगेगा। जिसके लिए आप सभी देखेंगे ये फाउंडेशन कोर्स जो है आपका यूजीसी नेट, सेट और जेआरएफ,
ठीक है, उसके साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेट की एग्जाम की, जून से पहले आपके 2-3 सेट के एग्जाम है, तो आप भी जिस भी सेट की, केरला सेट है, कर्नाटका सेट है, किसी भी सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, जिसमें आप सभी को 150 से भी अधिक जो है वो आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। सारे जो पैटर्न है, आपका सिलेबस का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी। लाइव कोर्सेज, आपका हिंदी का जो है वो लाइव कोर्स यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, और जिसका सब्सक्रिप्शन के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऑफर्स आप सभी के लिए रहते हैं, जिससे कनेक्ट होने के लिए आप सभी को इस हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट होना है और हमारे साथ जुड़ जाना है, जिसके माध्यम से आप एक सही मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई रुकना नहीं है। ठीक है, आपने अटेम्प्ट दे दिया, आपको लग रहा है कि मेरा दिसंबर का अच्छा नहीं हुआ है, तो आप जून का जेआरएफ पाने के लिए एकदम तत्पर हो जाइए, जुड़ जाइए और लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।